स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में झांक कर देखने पर हमें दुनिया आर्टिफिशियल और मैनमेड ऑब्जेक्ट से भरी हुई नजर आती है। एंशिएंट टाइम्स में बने गीजा के पिरामिड से लेकर मॉडर्न टाइम्स में निर्मित हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे आर्टिफैक्ट्स ह्यूमन द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट्स के कुछ की एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस के इस्तेमाल से बनाए गए इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से ह्यूमंस ने किसी रिवर के नेचुरल कोर्स को चेंज करने के साथ साथ यूनिवर्स के बेसिक फंडामेंटल्स तक को बदल दिया है। उदाहरण के तौर पर अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में सन एनर्जी का वन एंड ओनली सोर्स माना जाता था, लेकिन कुछ ही समय पहले चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन का निर्माण किया है जो रियल सन से 5 टाइम्स ज्यादा हॉटर है। इस तरह नेचर के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करते हुए दुबई ने अपने यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, जिन्हें हम पाम जुमेरा के नाम से जानते हैं। आए दिन कोई न कोई देश अपने यहाँ ऐसे ही किसी आर्टिफिशियल अजूबे को बनाकर हमें हैरान कर देता है, लेकिन आज जिस देश के आर्टिफिशियल अजूबे की हम बात करने वाले हैं उस देश का नाम सामान्य तौर पर आर्किटेक्चरल मिरेकल या टेक्नोलॉजिकल वंडर्स के साथ जोड़ा नहीं जाता। वो देश है बामियान की बुड्ढा और काबुली पुलाव के लिए दुनिया भर में मशहूर अफगानिस्तान। जनवरी 2023 में दुनिया की डिप्लोमेट लॉबी को हैरान करते हुए अफगानिस्तान की करंट तालिबानी गवर्नमेंट की तरफ से एक वीडियो पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था, जहां तालिबान सरकार ने एशिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल बनाने का जिक्र किया था। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 के मार्च में हो गई थी, लेकिन तालिबान सरकार द्वारा इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जनवरी 2023 में दी गई। इस कैनाल की लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 500 फीट और डेप्थ 8.5 मीटर बताई जा रही है, जिसे लगभग $680 मिलियन की लागत से बनाया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि तालिबान सरकार ने इस प्रोजेक्ट में किसी भी बाहरी देश से मदद नहीं मांगी है। माना जा रहा है कि तालिबान का यह प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के बंजर इलाकों को रोशन कर इस देश की तकदीर बदल देगा। इस आर्टिफिशियल कैनाल का नाम है कोश तेपा कैनाल। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी कोश तेपा कैनाल के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स इस कैनाल को अफगानिस्तान के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। और ये भी जानेंगे कि किन कार्डों से यह प्रोजेक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक डिप्लोमेटिक टसल का कारण बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, तालिबान सरकार ने अपनी आर्टिफिशियल लेक को कोश तेपा कैनाल नाम दिया है, जिसका ओरिजिन बल्क प्रोविंस के कलदार डिस्ट्रिक्ट से होगा। लगभग 285 किलोमीटर का सफर तय करके ये कैनाल फरियाब प्रोविंस तक पहुंचेगी। इस कैनाल की वाटर कैरिंग कैपेसिटी 650 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड बताई जा रही है। तालिबान सोर्सेस की माने तो इस कैनाल की मदद से करीब 5,50,000 हेक्टेयर यानी ऑलमोस्ट 5,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इरिगेशन की जा सकेगी। इसके चलते इन रीजन में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज को इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की तकरीबन 120 साइट्स पर 5,500 वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए लगभग 3,300 मशीनरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान की कुछ 200 लोकल कंपनीज इस प्रोजेक्ट पे बतौर सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को ANDC यानी अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को साल 2028 तक कंप्लीट करने का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट को तालिबान सरकार ने 3 फेजेस में कंप्लीट करने का प्लान बनाया है। फर्स्ट फेज में 108 किलोमीटर की कैनाल को तैयार किया जाना है, जो अमू दरिया नदी से शुरू होकर बल्क प्रोविंस के दौलताबाद डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट फेज लगभग कंप्लीशन की कगार पर है, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड $94 मिलियन बताई जा रही है। प्रोजेक्ट के सेकंड फेज में कोश तेपा कैनाल दौलताबाद से जौजान प्रोविंस से होते हुए फरियाब प्रोविंस के अंद्यो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचेगी, जिसकी लेंथ कुछ 177 किलोमीटर होगी। इसके बाद थर्ड फेज में इस कैनाल को सब चैनल्स में डिवाइड किया जाएगा, जो अलग अलग रीजन्स के एग्रीकल्चरल लैंड्स को वाटर सप्लाई करेगी। बताया जा रहा है कि सेकंड और थर्ड फेज को कंप्लीट करने के लिए तालिबान सरकार अपनी दरे सूप माइन को सेल करके इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जनरेट करने का प्लान बना रही है। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि वो तालिबान जिसे अपने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड के लिए जाना जाता है और जिसे 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद लगातार अपने कई देशवासियों के विरोध का सामना करना पड़ता है, वो तालिबान किस मकसद से इस आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको
1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों स्टडी IQ की प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में रन हो रहे हैं उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 30th of September है। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों सवाल का जवाब हमें मिलता है अफगानिस्तान के ठंडे रेगिस्तान और वहां की पथरीली पहाड़ियों से। दरअसल अफगानिस्तान अपनी बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी रीच समुद्र तक ना होने के कारण ये देश अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रेड के लिए पूरी तरह अपने पड़ोसी देशों पर डिपेंड करता है। हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ जहां इस देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करते हैं, तो वहीं देश का साउथ वेस्ट एरिया मेनली डेजर्ट से घिरा हुआ है। इसी कारण से इस देश पे किसी भी साम्राज्य का शासन लंबे समय तक नहीं चल पाया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का नाम भी मिला। अपनी इसी ज्योग्राफी के चलते अफगानिस्तान एक हार्श वेदर का शिकार है, जिसके चलते वाटर स्कार्सिटी अफगानिस्तान की सबसे की प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान अपनी 4.1 करोड़ पॉपुलेशन के लिए मेनली 4 नदियों पर डिपेंडेंट है। इन नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट हेलमंद रिवर को माना जाता है, जिसका ओरिजिन काबुल से होता है और अफगानिस्तान मेनलैंड से बहती हुई ये रिवर ईरान में एंटर कर जाती है। करेंटली अफगानिस्तान इस नदी पे डैम भी बना रहा है, जिसके चलते ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशंस में कड़वाहट आई है। ईरान का मानना है कि ये डैम हेलमंड के नेचुरल वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा, जो ईरान में वाटर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। हेलमंड के अलावा अफगानिस्तान अपनी बाकी वाटर सप्लाई के लिए काबुल, हरीरूद और अमू दरिया जैसे रिवर्स पर डिपेंडेंट है। अमू दरिया ही वो नदी है जिसपे अफगानिस्तान कोश तेपा कैनाल का निर्माण कर रहा है। अमू दरिया को इंग्लिश में द ऑक्सस रिवर के नाम से जाना जाता है, जो सेंट्रल एशिया की तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। अमू दरिया का ओरिजिन सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के बीच स्थित पमीर माउंटेन से होता है, जहां से ये नदी अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सी में मिल जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोश तेपा कैनाल के कंप्लीशन के बाद अमू दरिया का 1/3 पानी अफगानिस्तान के इंटीरियर्स में फ्लो करने लगेगा, जिसकी मदद से 5500 किलोमीटर में फैली कुश की बंजर जमीन को फार्मिंग लैंड्स में बदला जाएगा। तालिबान सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के बाद अफगानिस्तान इस आर्टिफिशियल कैनाल की मदद से एग्रीकल्चर को अफगान की अनयूज्ड लैंड तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएगा, जिसके चलते अफगानिस्तान अपनी खाद्य सामग्री स्पेशली वीट और वेजिटेबल्स के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान की सरजमी पे सदियों से चली आ रही पानी की किल्लत को भी इस कैनाल के जरिए दूर किया जा सकेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान सरकार कोश तेपा कैनाल को अपनी सारी दिक्कतों के समाधान की तरह देख रही है, जिसकी मदद से वो अपने नेबरिंग कंट्रीज पे डिपेंडेंसी को कम करने, फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्लान कर रही है। हाजी मुख्तर, जो अफगानिस्तान की फॉर्मर गवर्नमेंट के अंदर इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, उनका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद लगभग 2.5 लाख लोगों को अफगानिस्तान में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि कैनाल अफगानिस्तान से पॉवर्टी को कम करने में भी मददगार साबित होगी। हालांकि इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन से तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों की डिप्लोमेटिक लॉबी बौखलाई हुई है। दरअसल तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का मानना है कि इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन के बाद उनकी कंट्री में अमू दरिया से आने वाला पानी 50% तक कम हो जाएगा, जो कि इन दोनों कंट्रीज में एक वाटर क्राइसिस की सिचुएशन को पैदा कर सकता है। इसी वजह से तालिबान सरकार, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। एक तरफ तालिबान सरकार 1992 के अलमाती एग्रीमेंट को इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में रखकर इस इशू पर अपर हैंड लेने की कोशिश कर रही है, जिसके मुताबिक अमू दरिया के पानी पे अफगानिस्तान के लोगों का भी अधिकार है। हालांकि अपने नेबर्स पर ओवर डिपेंडेंसी अफगानिस्तान के लिए एक मेजर इशू बना हुआ है। आज अफगानिस्तान लगभग 720 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है।
वहीं अफगानिस्तान से यूरोप में होने वाले ट्रेड के दो मेजर रूट्स तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से गुजरते हैं, जिस वजह से अफगानिस्तान सिर्फ इस कैनाल प्रोजेक्ट के लिए अपने नेबरिंग स्टेट से अपने बायलैटरल रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पे आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश पिछले कई दशकों से जंग का मैदान बना हुआ है, जिसके चलते आज डेवलपमेंट के मामले में अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के बाकी देशों से कई गुने पीछे रह गया है। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट की मदद से अफगानिस्तान एक सिस्टमैटिक मैनर में अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है एशिया का हमारा ये पड़ोसी मुल्क आतंक, गरीबी और बेरोजगारी से इस जाल से निकलकर जल्द से जल्द तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, एंड द क्वेश्चन इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज द कोच टेपा कैनाल ऑन अमू दरिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? A. Iran, B. Afghanistan, C. Turkmenistan, D. Uzbekistan. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।